Subscribe to Win Civil World, press the bell icon, and never miss an update. What is Priestess Concrete? Why Priestess Concrete is preferred against RCC? Concrete is the most commonly used man-made material on earth. But concrete has its strengths and weaknesses. Let us clear with an example. This is a PCC member on external loads. टॉप एरिया में कंप्रेशन लोड्स होता है और बॉटम में इट विल बी टेंसाइल. ऑन लोड्स द बॉटम पोर्शन ऑफ और टेंसाइल जोन क्रैक करेंगे. इससे पता चलेगा कंक्रीट इज गुड इन टेकिंग कंप्रेसिव लोड्स, बट कंक्रीट इज वीक इन टेंशन, कंक्रीट इज ब्रिटिल एंड कंक्रीट इज डक्टाइल. लेट अस सी व्हाट हैपेंस when an RCC member is subjected to loads. एक RCC member में लोडिंग करने से क्या होगा? In this member, reinforcement steel is provided in the tensile zone, and on loading, the reinforcement steel in the tensile zone prevents the member from cracking. ये rebar जो tensile zone में दिया है वो concrete को crack करने से prevent करेंगे. The weakness of concrete is managed by rebar, which is a highly tensile and ductile material. कंक्रीट का वीकनेस है स्टील से मैनेज करेंगे और कॉम्पोजिट मटेरियल जैसे एक्ट करेंगे. बिफोर गोइंग टू प्रीस्टस वी विल डिस्कस अबाउट व्हाट इज डिज़ाइन क्राइटेरिया. एवरी डिज़ाइनर हैज़ टू एंटिसिपेट द एरियाज ऑफ फेलियर. हर एरिया स्ट्रक्चर का फेलियर के बारे में डिज़ाइनर को पहले से पता होना चाहिए. व्हाट इज मीन बाय डिज़ाइन क्राइटेरिया और गोल ऑफ ए डिज़ाइन? एक डिज़ाइन का पर्पस है, इसको डिज़ाइन क्राइटेरिया बोलते हैं. दैट इज पर्पस है वो गिरना नहीं चाहिए और उसके ऊपर जो काम के लिए वो डिज़ाइन किया था वो होना चाहिए. दैट इज बेस्ड ऑन अल्टीमेट स्ट्रेंथ एंड सर्विसेबिलिटी. दीज आर द टू क्राइटेरिया. अल्टीमेट स्ट्रेंथ, फर्स्ट क्राइटेरिया इज अल्टीमेट स्ट्रेंथ. द स्ट्रक्चर विल नॉट कोलैप्स इवन इन द वर्स्ट केस. वर्स्ट केस में भी स्ट्रक्चर कोलैप्स नहीं करना चाहिए. दैट इज द फर्स्ट क्राइटेरिया. सेकंड क्राइटेरिया इज सर्विसेबिलिटी. दैट इज सर्विस कंडीशन. दैट इज लोड हैपनिंग आफ्टर द स्ट्रक्चर इज गिवन फॉर ट्रैफिक. मतलब ट्रैफिक में देने से नो डिफ्लेक्शन विल हैपन, कोई भी डिफ्लेक्शन होना नहीं चाहिए. लेट अस सी व्हाट हैपन्स व्हेन अ स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू सर्विस लोड्स. दिस मेंबर इज सब्जेक्टेड टू सर्विस लोड्स. मोमेंट्स कॉज द स्ट्रक्चर टू डिफ्लेक्ट. इसमें मोमेंट्स होता है, मोमेंट्स होने से स्ट्रक्चर डिफ्लेक्ट करेंगे. दिस इज द डिफ्लेक्शन. द स्टील इन डक्टाइल जोन स्ट्रेचेस टू कॉम्पेंसेट द डिफ्लेक्शन. स्टील है वो बेंड करने से कॉम्पेंसेट हो जाएगा, बट कॉन्क्रीट है वो ब्रिटिल है, नॉन डक्टाइल है और पुअर इन टेंशन वो क्रैक करेंगे. बट नॉर्मली इट विल नॉट फेल इमीडिएटली फेल नहीं करेगा. बट व्हाट हैपन्स इज दैट द कॉन्क्रीट क्रैक्स अब्सॉर्ब्स मॉइस्चर एंड इनिशिएट्स रीबार कोरोशन, विच अल्टीमेटली लीड्स टू स्पॉइलिंग ऑफ कॉन्क्रीट एंड कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर. मतलब मॉइस्चर अब्सॉर्ब करने से कंक्रीट के अंदर में रीबार कोरोड करेंगे और दिस स्पॉइलिंग विल हैपन. दिस इज स्पॉइलिंग मतलब कंक्रीट निकल जाएगा एंड इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू द कोलैप्स ऑफ स्ट्रक्चर. दिस इज आरसीसी फेलियर ऑन डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स और सर्विस लोड्स. नेक्स्ट इज डिज़ाइन लिमिटेशन विथ आरसीसी. आरसीसी से क्या डिज़ाइन लिमिटेशन है? इन सम स्ट्रक्चर्स द डिज़ाइनर्स कैन लिमिट द स्पैन. वो डिज़ाइनर्स अपने हिसाब से स्पैन लिमिट कर सकते हैं. बट सम केसेस लाइक ब्रिजेस, फ्लाईओवर्स एटसेट्रा, डिज़ाइनर्स हैव टू डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू स्पैन. वो 25 मीटर स्पैन दे देगा तो दे डोंट हैव द प्रिविलेज टू रिड्यूस द स्पैन. उन दैट केस वो बीम्स वगैरह बहुत अनडिजाइनेबली हेवी होता है, वो ट्रैफिक को भी इंटरप्ट करेंगे और इकोनॉमिकल भी नहीं होता है. इन दैट केसेस Priestess concrete is introduced to manage the issue of deflection on loading and this design limitations which is in RCC. What is Priestess concrete? This is inducing compressive stress by tensioning the steel before subjecting to service loads. मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेस दे देगा मेंबर को स्टील को टेंशन करके और उसके बाद उसके ऊपर लोडिंग करेंगे. लेट अस सी व्हाट हैपेंस व्हेन अ रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट स्ट्रक्चर इज सब्जेक्टेड टू लोड्स. इसमें हम क्रैक डेवलप करेंगे डिफ्लेक्शन से, ऑटोमेटिकली डिफ्लेक्शन हो जाएगा, डिफ्लेक्शन से क्रैक डेवलप करेंगे. लेट अस सी द मेथड ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग. हम प्रीस्ट्रेसिंग का क्या मेथड है?
द स्टील और टेंडेंस इज स्ट्रेच्ड अलोंग द एक्सिस बिफोर पोरिंग द कॉन्क्रीट। ये प्रीकास्ट मेंबर के ऊपर कैसे करते हैं वो डिस्कस करेंगे। और उसमें स्टील है, एक्सिस में टेंशन करेंगे, दोनों साइड में स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच पोजीशन में कंक्रीट पोर करेंगे। और कंक्रीट हार्डन होने से टेंडेंस आर रिलीज्ड, टेंडेंस को रिलीज करेंगे। रिलीज करने से द स्टील टेंडेंस डक्टेल है, स्टील डक्टेल है, हमने डिस्कस किया था, और वो वापस अपना शेप रीगेन करने का कोशिश करेंगे। और रीगेन करने का कोशिश में वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस टेंसाइल जोन में डेवलप करेंगे और ये स्ट्रक्चर को उल्टा डिफ्लेक्ट करेंगे, रिवर्स डिफ्लेक्ट। मतलब आप कोई भी चीज़ को स्ट्रेच कर कर छोड़ते हैं और स्ट्रक्चर उल्टा डिफ्लेक्ट करेंगे, ये आप वैसे देखेगा। और ये कंप्रेसिव स्ट्रेस ऊपर से जो आते हैं और नीचे से जो ट्रांसफर ऑफ प्री स्ट्रेस, दोनों स्ट्रेस है, ये दोनों स्ट्रेस आपसी में मैनेज करेंगे और स्ट्रक्चर बाद में स्ट्रेट दिखेंगे। दिस इज द सर्विस लोड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर। द स्ट्रेस ड्यू टू प्री स्ट्रेस, मतलब प्री स्ट्रेस से जो स्ट्रेस इंड्यूस होता है स्ट्रक्चर में, वो ऊपर से जो सर्विस लोड से जो स्ट्रेस है, दैट काउंटर्स एंड बैलेंसेस विद द स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू एक्सटर्नल लोड्स। एक्सटर्नल लोड मीन्स नॉर्मली द डेड एंड लाइव लोड्स। प्री स्ट्रेस कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर्स जो है, इसके बारे में कुछ फोटोग्राफ्स है। दैट इज मेनली bridges, flyovers, metro lines, large auditorium roofs, heavy spans, silos, reservoirs, railway sleepers, precast elements, water tanks, etc. कोई भी स्ट्रक्चर आप प्री स्ट्रेसिंग कर सकते हैं। व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्री स्ट्रेसिंग? प्री स्ट्रेसिंग का क्या क्या मेथड्स हैं? फर्स्ट इज प्री टेंशनिंग एंड नेक्स्ट इज पोस्ट टेंशनिंग। लेट अस सी द मेथड ऑफ प्री टेंशनिंग। प्री टेंशनिंग में ये जो प्री टेंशन बेड होता है, इसमें ये स्टील है, स्टील दैट इज टेंडेंस को एंगर करेंगे बटरस में। हाई स्टील टेंडेंस है। व्हाट इज मीन बाय टेंडेंस? टेंडेंस है 6 वायर्स का एक ग्रुप है और इसको हाई टेंसाइल स्टील से बनते हैं। इट इज़ नॉट नॉर्मल स्टील। ये बटरस के बीच में स्टील प्लेस करेंगे और इट इज स्ट्रेच्ड अप टू 70% ऑफ इट्स अल्टीमेट स्ट्रेंथ और एज पर डिज़ाइन स्ट्रेंथ। डिज़ाइनर जो दिया है स्ट्रेंथ से आप उसको स्ट्रेच करेंगे। स्ट्रेच पोजीशन पे ही कंक्रीट इज पोर्ड इन द स्ट्रेच कंडीशन और सफिशिएंट स्ट्रेंथ गेन करने से टेंडेंस को रिलीज करेंगे और उसके बाद लोड अप्लाई करेंगे। द स्ट्रेसेस डेवलप ड्यू टू रीबार ट्राइंग टू रिगेन इट्स शेप इंड्यूसेस कंप्रेसिव स्ट्रेस विच काउंट्स द स्ट्रेस अप्लाई ड्यू टू सर्विस लोड्स। जो रीबार है अपना जो वापस अपना शेप गेन करेंगे स्ट्रेच कर कर छोड़ने से, उस समय वो स्ट्रक्चर में कुछ कंप्रेसिव स्ट्रेसेस इंड्यूस करेंगे और वो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस है ये सर्विस लोड में जो स्ट्रेसेस आते हैं उससे कॉम्पेंसेट करेंगे। नेक्स्ट इज पोस्ट टेंशनिंग। पोस्ट टेंशनिंग है, उसमें कंक्रीट करने से पहले प्रोफाइल्स जोड़ेंगे। प्रोफाइल से एक डक्ट है और कास्टिंग करने के बाद ये डक्ट के अंदर से ये टेंडेंस को ड्रॉ करेंगे, टेंडेंस प्लेस करेंगे डक के अंदर से और उसके बाद जैक से इट विल बी टाइटेंड। इसमें टेंशन दे देगा जैक से और टेंशन दे देगा जब कंक्रीट अपना स्ट्रेंथ में पहुंच जाएगा और उसके बाद एंकर नट से ये टेंशन करके स्टील को लॉक करेंगे। देन इट विल बी सब्जेक्टेड टू लोड्स। लेट अस हैव अ कंपैरिजन बिटवीन प्री टेंशन मेथड एंड पोस्ट टेंशन मेथड। द प्री स्ट्रेसिंग प्रोसेस इज डन इन प्री स्ट्रेसिंग यार्ड। ये जो प्री टेंशन मेथड में यार्ड में होता है, फ्रॉम देयर इट इज़ लिफ्टेड, कन्वेड एंड इरेक्टेड। पोस्ट टेंशनिंग है नॉर्मली साइट में होता है। और प्री टेंशनिंग मेथड में स्ट्रक्चर का लिमिटेशन होता है, हेवी स्ट्रक्चर्स कर नहीं पाएगा, बट इन द केस ऑफ पोस्ट टेंशनिंग नो लिमिटेशन, इट इज़ डन एट साइट। प्री टेंशनिंग में प्रीकास्ट मेंबर्स यूज़ होता है, पोस्ट टेंशनिंग में कास्ट इन सिटू होता है। और प्री टेंशनिंग मेथड में कंक्रीट का जो ग्रेड है बहुत हाई होता है, M40 से वो शुरू करते हैं। इसमें मोस्टली प्रीकास्ट गर्डर्स, स्लीपर्स, पाइल्स और बिल्डिंग कंपोनेंट्स, ऐसे स्मॉल स्ट्रक्चर्स जो फैक्ट्री में बना कर लिफ्ट कर सकते हैं उसके लिए प्री टेंशनिंग मेथड यूज़ करते हैं। बट इसमें जो स्ट्रक्चर है हेवी स्ट्रक्चर है उसके लिए यूज़ करते हैं। एंड एडवांटेजेस ऑफ प्री-स्ट्रेस्ड कंक्रीट, इसमें लॉन्गर स्पैन लेंथ इंक्रीजेस हिंड्रेंस फ्री एरिया सो दैट ट्रैफिक डाइवर्शन मे नॉट बी रिक्वायर्ड। मतलब
आप कोई भी स्ट्रक्चर है आप कर सकते हैं, ट्रैफिक डाइवर्शन का ज़रूरत नहीं है, ये कभी भी आकर कर आप फिक्स कर कर जाते हैं। नॉर्मल कन्वेंशनल में आपको शटरिंग करना पड़ेगा, नीचे ब्लॉक हो जाएगा, आपको ट्रैफिक डाइवर्शन करना पड़ेगा। और हाई राइज बिल्डिंग इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स लार्ज स्पैन्स मेक द स्ट्रक्चर हेवी एंड इकोनॉमिकल। बहुत बड़ा स्पैन होने से वो स्ट्रक्चर हेवी होता है, अनइकोनॉमिकल होता है और देखने में भी प्रॉब्लम होता है और डिज़ाइन करने में भी प्रॉब्लम होता है। इन दैट केसेस पीएससी कंक्रीट इज़ यूज्ड। और लॉन्गर स्पैन मीन्स फ्यूअर जॉइंट्स। बहुत बड़ा स्पैन है उसके जॉइंट्स कम होता है, जितना जॉइंट्स कम होता है उतना स्ट्रक्चर सेफ है और स्ट्रक्चर का डिज़ाइन लाइफ भी ज़्यादा होता है पीएससी के लिए। और इसमें स्ट्रक्चर का फिनिशिंग बहुत अच्छा होता है क्योंकि वो फैक्ट्री में उसका कास्टिंग होता है। और मटेरियल कंजप्शन, इसमें बहुत फ्लिम्सी स्लीक स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं, इसलिए मटेरियल कंजप्शन बहुत लेस होता है और ड्यूरेबिलिटी बहुत हाई है। और उसका जो डीमेरिट्स है, इट रिक्वायर्ड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, हाई टेंसिल स्टील वायर्स। कंक्रीट का जो ग्रेड है बहुत हाई होता है, M50 M60 ग्रेड का कंक्रीट यूज़ करते हैं और हाई टेंसिल स्टील वायर्स, ये दोनों कॉस्टली है। और कंस्ट्रक्शन करने के लिए आपको स्पेशल इक्विपमेंट्स चाहिए और स्पेशल आदमी चाहिए, स्पेशल टीम चाहिए और बहुत केयरफुली स्किल्ड जॉब है। इसके लिए आपको हाईली स्किल्ड वर्कर्स एंड स्किल्ड सुपरविजन चाहिए। और कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बहुत हाई होता है आरसीसी स्ट्रक्चर से कंपेयर करने से।